हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पाठशाला में। पिछले कुछ लेक्चर्स में आपने काफ़ी कुछ सीखा। हमारी रियल नंबर्स की जर्नी काफ़ी आगे तक आ चुकी है। हम लोग ने अपरिमेय संख्या या रेशनल नंबर तक पहुंच चुके हैं। तो आज इसी के आगे बढ़ते हैं। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। इरेशनल नंबर्स में हम लोग ने जाना कि ऐसे नंबर्स जिनको p अपॉन क्यू के टर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं उन्हें इरेशनल नंबर या अपरिमेय संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आप लोग ने देखा ये एक इरेशनल नंबर है, ये भी एक इरेशनल नंबर है और इसी तरह ऐसे कई नंबर्स इरेशनल नंबर्स हैं। जनरली हम लोगों ने देखा कि जितने इरेशनल नंबर के एग्जाम्पल्स हम लोगों ने पढ़े या देखे हैं वो स्क्वायर रूट के अंदर लिखे हैं। तो क्या बच्चों सिर्फ स्क्वायर रूट ही ऐसा नंबर ऐसी रिप्रेजेंटेशन है जो इरेशनल नंबर या अपरिमेय संख्या को बताता है। हम लोग और देखते हैं, क्या आपने ये पढ़ा है, अगर हम यही नंबर कॉमन लेते हैं, क्या आपने ये पढ़ा है, क्या आपने ये पढ़ा है, या आपने और भी कई चीजें पढ़ी होंगी। ये तो अगर हम देखें तो एक रिप्रेजेंटेशन एक कॉमन चीज है, ये एक कॉमन चीज है। इसके ऊपर अगर हम कोई नंबर लिख देते हैं, फिलहाल जब 2 लिखा होता है तो इसे लिखते नहीं है, इसे हम कहते हैं स्क्वायर रूट। जब इसी के ऊपर 3 लिख जाता है तो इसे कहते हैं थर्ड रूट। और इसके अंदर कोई भी नंबर लिखा जाता है 2, 3 कोई भी नंबर, अगर इसके ऊपर 4 लिख जाता है तो इसे कहते हैं फोर्थ रूट या वर्गमूल, घनमूल, चतुर्थमूल। हिंदी वाले बच्चों मान लीजिए ऐसे लिखा जाता है। तो इस रिप्रेजेंटेशन में या इस तरीके में आप एक चीज देख रहे हैं, ये नंबर जो है ये क्या है, एक रियल नंबर। देख रहे हैं ये भी रियल नंबर है, ये भी रियल नंबर है, ये नंबर एक रियल नंबर है। और ये जो घर जैसा बना हुआ है इसके ऊपर अगर कोई नंबर लिख जा रहा है तो इसका मतलब क्या है। अच्छा, वर्गमूल का मतलब क्या होता है, अगर हम लोग वर्गमूल हम लोग निकालने देखा है तो प्राइम फैक्टराइजेशन अगर हम करते हैं तो अगर हमें 4 का वर्गमूल निकालना होता है तो 2 दूनी 4 ऐसे करते थे और 2 गुणे 2 बराबर 4 में ऐसे जोड़े बनाते थे। घनमूल में क्या करना होता है, ट्रिपल या तिकड़ी बनानी होती है। चतुर्थ मूल में या फोर्थ रूट में क्या होता है, 4 के पेयर बनाने पड़ते हैं। इसी तरह हमने देखा ये नंबर क्या बताता है कि ये कितनी पावर, ये कितना ऑर्डर है, ये कितना ऑर्डर है। तो ये नंबर एक्चुअल में रियल नंबर है और ये नंबर क्या है, एक्चुअल में एक इंटीजर है। अब दोनों चीजें देखिए, ये नंबर रियल नंबर तो है लेकिन ये 0 से बड़ा है और ये नंबर एक इंटीजर है लेकिन ये भी 0 से बड़ा है। तो जब इस तरह के नंबर्स को, इस सभी एक इरेशनल नंबर या अपरिमेय संख्याएं, इनको हम कभी भी p अपॉन क्यू के टर्म में नहीं लिख सकते। तो इसका एक कॉमन तरीका बनाने के लिए कॉमन रिप्रेजेंटेशन देखते हैं क्या हो सकता है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं Na, जहां पे a बिलोंग करता है रियल नंबर्स को जो पॉजिटिव हैं और n बिलोंग करता है पॉजिटिव इंटीजर्स को, इंटीजर्स जो पॉजिटिव हैं। तो इस पूरे सिस्टम को हम क्या कहते हैं, सर्ड या रेडिकल। हिंदी में इस पूरे प्रोसेस कहते हैं करणी। ठीक है हिंदी वाले बच्चों। और ये जो सिस्टम है, ये सिर्फ ये, इसे कहते हैं हम लोग रेडिकल साइन या करणी चिन्ह। हिंदी वाले बच्चों के लिए करणी चिन्ह। तो ये एक रिप्रेजेंटेशन था जो मैंने बता दिया। अभी तक हम लोग ने पढ़ा इरेशनल नंबर या √2, √3 एंड सो ऑन, कई नंबर्स को नंबर लाइन पे या रियल नंबर एक्सिस पे रिप्रेजेंट करना। तो रियल नंबर एक्सिस पे जब हम √2 को रिप्रेजेंट करते थे तो हमने क्या किया था, एक एग्जांपल को थोड़ा देखते हैं। ऐसे लाइन खींची थी, लाइन खींचने के बाद इसके पॉइंट बनाए थे 0, 1, 2, 0 से 1 तक एक लाइन खींची थी, तो यहाँ परपेंडिकुलर खींचा था,
परपेंडिकुलर को 1 से काटा था और ये जो दूरी थी इसको हम लोगों ने ऐसे लाई कर दिया था, तो ये जो दूरी थी यही √2 हो जा रही थी। √3 में ऐसे ही किया था, ये इसको ऐसे लाइन खींची थी 0 1 2, तो √3 में क्या था 1 से यहाँ पे लाइन किया था, 1 यहाँ खींचा था, फिर ऐसे किया, फिर इसके ऊपर फिर से 1 1 लगाया था, फिर जो ये दूरी थी ये हमारी √3 हो गई थी। आगे बढ़ते हैं, अगर इसी तरह हम आगे नंबर तक चलते रहे तो हमारे पास 2 ऑप्शन आते हैं। मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे हमें स्क्वायर रूट ऑफ 13 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना हो तो हम क्या कर सकते हैं, इसी तरह चल चल के स्पाइरल बन जाएगा। आपके बुक में एक एग्जाम्पल भी है कि नंबर स्पाइरल बनाइए, इसी तरह स्पाइरल बन जाएगा और इसको हमें 13 तक इसे कंटिन्यू करना पड़ेगा, फिर 13 से घुमा के फिर एक आर्क बना के इस नंबर पे लगाना पड़ेगा। या तो दूसरा तरीका हमने बताया था कि हमारा अगर दिमाग चलता है और हमें इसे ब्रेक करना आना चाहिए तो 13 के ऐसे 2 पार्ट बनाइए, बेस और हाइट, जिसे स्क्वायर करके अगर हम ऐड करें तो 13 आ जाए। तो हम देखते हैं 1 2 3 तो 3 पे अगर हम लेके और इस पे 2 का आर्क लगाते हैं परपेंडिकुलर 2 सेंटीमीटर, यानी ये दूरी हो गई 3 और ये दूरी हो गई हमारी 2, तो 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 4, 9 4 13। तो अगर हम इसको ये मिलाते हैं तो ये हमारा √13 हो जाएगा, जिसे हम लाई करेंगे यहाँ पर, तो ये जो दूरी है ये √13 हो जाएगी। बच्चों अगर इससे थोड़ा और टफ तब क्या किया जाएगा, जैसे आपकी बुक में एग्जांपल दिया है, अगर मैं देखूं तो आपकी बुक में एग्जांपल दिया है √3.5, तो अगर √3.5 को हमें रिप्रेजेंट करना हो तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। सबसे पहले 3.5 की एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लीजिए, ये हो गया 3.5। अगर हमें √3.5 को रिप्रेजेंट करना है, इसे हम कह सकते हैं √x भी, तो 3.5 का एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लीजिए। इसके बाद यहां से 1 सेंटीमीटर का और लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लीजिए, 1 सेंटीमीटर का और लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लीजिए। तो अब A और C का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचिए। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इसका मतलब लंब समद्विभाजक, हिंदी वाले बच्चों, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो लंब समद्विभाजक करना मतलब क्या, किसी भी रेडियस का यहाँ से एक आर्क लगाया, नीचे लगाया, यहाँ से किसी भी रेडियस का आर्क वहां और यहाँ नीचे लगाया, जहां पे दोनों मिलाते हैं उसको ऐसे हम लोगों ने मिला के काटा, जहां पे पॉइंट काटता है उसे O पॉइंट दे दिया। उसके बाद O को सेंटर मानते हुए A की रेडियस का OC एक सेमी सर्कल या अर्धवृत्त ड्रॉ किया। उसके बाद B से, आपकी बुक में बताया गया है, A से लेकर C तक O से A को त्रिज्या या रेडियस मानते हुए एक सेमी सर्कल OC बनाया, O A को C से मिलाते हुए बनाया। और अब इसके बाद क्या करना है, B से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। B से परपेंडिकुलर कैसे ड्रॉ करेंगे, किसी भी रेडियस का आर्क या किसी भी त्रिज्या का चाप लगाया, इधर लगाया और जैसे ये बढ़ा गया और ये इस अर्धवृत्त को जहां पे कट करता है इसे हमने D पॉइंट दिया। तो ये जो D दूरी है यही B से लगाते हुए जब हम ऐसे बनाएंगे तो यही जो D दूरी है BD, यही √3.5 है हमारी। और जब हम इसको नीचे आर्क लगाते हैं तो ये E पे कट करता है, तो ये BE जो है यही √3.5 है। ये आपकी किताब में बताया गया है। लेकिन बच्चों ये तो तरीका है, क्या तरीका है, सबसे पहला स्टेप, अगर हमें किसी दशमलव वाले नंबर को, स्क्वायर रूट को इस तरह ज्योमेट्रिकली या रिप्रेजेंट करना हो तो क्या करेंगे, सबसे पहले जितना संख्या का स्क्वायर रूट का मान पूछा जा रहा है, मान लीजिए 6.5 पूछा जा रहा है या 8.5 पूछा जा रहा है, सबसे पहले उतनी लंबी एक रेखा खींच ली, इतनी लंबी रेखा ये भी खींच ली। उसके बाद उससे 1 सेंटीमीटर और बढ़ा दिया उस रेखा को, और एक बढ़े हुए दूरी को और शुरुआती बिंदु के बीच का एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचा, यानी इस AC के सेंटर पॉइंट को निकालना है हमें, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर या लंब समद्विभाजक खींचा। उसके बाद जब लंब समद्विभाजक में एक पॉइंट मिल गया तो शुरुआती जो ओरिजिनल पॉइंट उसे लगाते हुए एक रेडियस का हमने आर्क ड्रॉ किया, जो एक सेमी सर्कल में कन्वर्ट हो जाता है। उस सेमी सर्कल जब कन्वर्ट हो गया तो जो हमारा सेकंड पॉइंट था, जो B पॉइंट था या 3.5 में सेकंड पॉइंट जो था, उससे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और वो सेमी सर्कल को जहां काटता है ये दूरी हमारी जो स्क्वायर रूट पूछा जा रहा है वही हमारी हो जाएगी।
तो ये हैं स्टेप्स आगे। लेकिन क्या आप लोग के दिमाग में ये आता नहीं कि ये आया कैसे, इसको सर्च कैसे किया गया, इसको ढूंढा कैसे गया? ये तो क्योंकि इस चैनल पे हम लोग क्या कर रहे हैं, सीख रहे हैं। तो अगर रटना हो, पेपर में ऐसे ही करना हो, तो रट तो हर चैनल में बताया गया है, हर बुक में भी है कि ये स्टेप है, ऐसे से किया गया है। हम लोग इससे एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं और ये ढूंढने की कोशिश करते हैं आखिर ऐसा हुआ क्यों, किया क्यों गया। तो रब करते हैं, उसके बाद जानने की कोशिश करते हैं ऐसा क्यों किया गया। तो बालकों, √3.5 को, ये है एग्जाम्पल, √3.5 को हम लिख सकते हैं √x। अगर हम जनरल वे में कहें √x लिख सकते हैं। तो वही तरीका अप्लाई करते हैं। ये 3.5 एक दूरी है x, तो मान लीजिए ये हमारा सेंटर पॉइंट है, यहां से हमने लाइन ड्रॉ कर दी ये, तो ये हमारा पॉइंट A हो गया और ये पॉइंट B हो गया। इस पॉइंट AB की दूरी हो गई x। ठीक, तो अगर हम देखते हैं तो AB बराबर कितना है, x। ठीक, अब इसी से हमने 1 सेंटीमीटर और पॉइंट बना दिया और ये हो गया 1 सेंटीमीटर, इसे हमने नाम दे दिया C। तो AC कितना हो गया, 1 सेंटीमीटर, ये आपने देख लिया। अब हमने क्या किया, जैसे बताया गया था A और C का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यानी लंब समद्विभाजक खींचा। लंब समद्विभाजक इसको यहीं कहीं काट दिया, तो इस पॉइंट को हमने O दिया। तो अगर हम AC तो हमें पता ही है, हटाइए, AC ऊपर लिख दे रहे हैं 1 सेंटीमीटर। ठीक, तो OA एक्चुअली में फिर O से A से मिला के हमने सेमी सर्कल ड्रॉ किया जो C तक लाई करता है, लाई कर दिया। तो OA एक्चुअली में क्या हुआ है, सेंटर पॉइंट है और OA है, और OC क्या है, ये दोनों क्या हुए, एक रेडियस हो गए क्योंकि सेंटर पॉइंट ये है। और AB एक्चुअली में AB की जगह आप AC अगर देखते हैं तो ये AC है, ये BC है, सॉरी ये BC है। अगर AC हम देखते हैं तो AC कितना हो गया, अब इसको यहां हटाते हैं, पहले OA देखते हैं। OA कितना हो गया, अब आप देखिए, पहले देखते हैं OA और OC बराबर है किसके, AC के आधे, क्योंकि AC क्या है, AC में एक्चुअली क्या है, डायामीटर या व्यास, और OA क्या है, त्रिज्या या रेडियस। त्रिज्या या रेडियस है OA और OC हमारा, AC हमारा डायमीटर या व्यास है। अब हम OA और AC में देखिए, AC कितना है, अगर इसको देखिए तो AC एक्चुअली में क्या है, AC x और BC। AC एक्चुअली में है AB प्लस BC अपॉन 2। तो ये कितना हो, AB कितना है हमारे पास x और BC कितना है 1, तो ये हो गया x प्लस 1 अपॉन 2। तो OA हमारा एक्चुअली में क्या आया, x प्लस 1 अपॉन 2, और जो हमारा OC भी है। अच्छा बच्चों, अब एक और चीज ध्यान देते हैं, B से लगे हाथ हम एक परपेंडिकुलर और ड्रॉ कर लेते हैं जो इसको सीधा यहां से ऐसे काट रहा है, और इसको नाम दे देते हैं D। तो अगर हम BD देखना चाहें तो BD हमें निकालना है जनरली, और O को A से मिला देते हैं ऐसे। तो एक्चुअल में अगर देखें, वास्तविक रूप में देखें तो OA, OC और OD क्या है, ये सब त्रिज्या हैं या रेडियस हैं। तो OA, OC, और अगर इसको मैं OD बराबर x प्लस 1/2 कहूं तो बुरा नहीं होगा। अब देखिए बच्चों, OD हमें पता है और OB हम पता कर सकते हैं, आइए देखते हैं। पहले तो ये 0.1 है, अब OB हम पता करें तो क्या होगा, OB बराबर क्या हो सकता है, अगर OC में से हम माइनस कर दें BC तो हमें OB पता चल जाएगा, OC में से BC को हटा दें तो OB पता चल जाएगा। आइए देखते हैं, तो OC हमारे पास कितना है, OC हमारे पास कितना है, OC हमारे पास है x प्लस 1/2 जो OD के बराबर है। तो x प्लस 1/2 माइनस BC कितना है, 1 है, ये हमें पता है।
तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो x प्लस 1/2 माइनस 2, सॉरी ये पूरा अपॉन 2 आ जाएगा। क्यों? डिनोमिनेटर में 1 है, एलसीएम लिया, 2 यहाँ आया, x प्लस 1/2 माइनस 2, तो OB हमारे पास कितना आ गया बच्चों? OB हमारे पास आ गया x माइनस 1/2। ये दूसरी चीज आ गई, तो हमारे पास OB आ गया x माइनस 1/2, यानी ये जो दूरी है ये दूरी आई x माइनस 1/2 और ये आ गई x प्लस 1/2। ये OD x प्लस 1/2 और OB x माइनस 1/2। तो क्या हम लोग निकाल सकते हैं BD? क्या ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है? तो देखते हैं बच्चों, इन ट्राइंगल OBD, और ये राइट एंगल ट्राइंगल है, इन राइट एंगल ट्राइंगल OBD, इसमें क्या होगा? OD स्क्वायर इक्वल टू OB स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, देखिए BD स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो अगर हमें BD स्क्वायर निकालना है तो OB इधर चला जाएगा, तो BD स्क्वायर एक्चुअली में क्या हुआ? BD स्क्वायर क्या हुआ? OD स्क्वायर माइनस OB स्क्वायर। अब अगर हम 1 और 2 से, ये 1 में OD की वैल्यू लिखी हुई है और OB की वैल्यू 2 में लिखी हुई है, अगर हम इसे करते हैं तो BD स्क्वायर, OD स्क्वायर कितना है बच्चों? OD कितना है? x प्लस 1/2, तो x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर माइनस OB कितना है बच्चों? OB x माइनस 1/2, तो x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर ये आया। तो अगर हम देखें BD स्क्वायर बराबर x माइनस 1/2 प्लस x प्लस 1/2 बच्चों, ये हाँ मुझसे गलती हो गई, x प्लस 1/2 प्लस x माइनस 1/2 एक ब्रैकेट में, x प्लस 1/2 माइनस x माइनस 1/2 दूसरे ब्रैकेट में। अच्छा, ये आपने देखा कि ये बीच का माइनस गायब हो गया, स्क्वायर भी गायब हो गया। अब एक बार हम इसको और इसको जोड़ दे रहे हैं, फिर बीच में कोई साइन नहीं, इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन साइन है, और एक बार इसको और इसको घटा दे रहे हैं। ऐसा क्यों हो गया? तो बच्चों बचपन में एक आईडी पढ़ी थी, कौन सी पढ़ी थी? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या था? ए प्लस बी, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी दूसरे ब्रैकेट में। तो बच्चों यही आइडेंटिटी हमने लगाई है, सोल्यूशन आसान हो जाता है। आप चाहे तो इसके एक एक उठा के पहले इसका स्क्वायर कर लेना, स्क्वायर करके जब ओपन करोगे तो 2 का स्क्वायर 4 होगा, इसका भी स्क्वायर 4 होगा, और x प्लस 1 होल स्क्वायर होगा, तो a प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगेगी। फिर माइनस करोगे, फिर a माइनस बी की होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगेगी, उसके बाद उस पूरे को सॉल्व करोगे, अंत में सॉल्व होने पे आएगा यही। तो मुझे ये आसान लगता है इसलिए हमने ऐसा कर दिया। आपको वो आसान लगता हो तो आप ऐसे करिएगा, नहीं आएगा तो एक बार कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, हम उस तरह से भी सॉल्व करके आपको दिखा देंगे, आएगा यही। मैथ्स क्या है? शॉर्ट, जितना शॉर्ट हो सकता है हम उतना प्रयास करते हैं और जितनी जल्दी हमारा आंसर आ जाए। हमने फॉर्मूला लगाया, ये फॉर्मूला उचित लगा इसलिए लगा दिया। a प्लस बी होल स्क्वायर फॉर्मूला, आखिर में फॉर्मूले लगाने ही पड़ेंगे। a प्लस बी होल स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर, दो आइडेंटिटी लगानी पड़ेंगी, उसके बाद एक्सपेंड होने पे बड़ा हो जाएगा। माइनस है, ब्रैकेट ओपन करेंगे, गलतियां होने की संभावनाएं हैं। एक आइडेंटिटी से हमारा काम बन जा रहा है, इसलिए हमने ये उचित समझा, ये ज्यादा सही लगा, बस और कुछ नहीं है। आपके सॉल्व करने का तरीका इससे डिफरेंट हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, बस आंसर सेम आना चाहिए। तो आप देखते हैं, अब यहाँ पे हमने ब्रैकेट इसलिए लगाया बच्चों क्योंकि माइनस, देखिए प्लस में होता तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, माइनस होने पे अंदर के साइन चेंज होते हैं। यहाँ पे भी बहुत से बच्चे गलतियां करते हैं, यहाँ पे माइनस है, जब a माइनस बी होल स्क्वायर गारंटी लगाने पर जब आप ब्रैकेट खोलोगे तो माइनस के साइन चेंज होंगे, गलतियां होंगी, आंसर नहीं आएगा, खामखा परेशान होंगे। यही सब छोटी छोटी गलतियां जो हम लोग करते हैं। तो आइए हम लोग इसको देखते हैं। तो BD स्क्वायर बराबर x प्लस 1 प्लस x माइनस 1 होल अपॉन 2, क्यों? क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है, एक ब्रैकेट में। अब उसके बाद x प्लस 1
माइनस एक्स प्लस वन। अब देखिए बच्चों, माइनस लगाया, ब्रैकेट साइन की पहले डिनोमिनेटर सेम थे, अब जो माइनस की वजह से x प्लस में था तो वो माइनस में हो गया, और 1 माइनस में था तो वो प्लस में हो गया। बस यही छोटी सी चीज हम लोग को ध्यान देनी होती है। तो बी डी स्क्वायर एक्चुअली में क्या हो गया, बी डी स्क्वायर बराबर प्लस वन माइनस वन खत्म, इधर प्लस एक्स माइनस एक्स खत्म, तो x प्लस एक्स कितना हो गया बच्चों, 2x/2, और इंटू 1 प्लस 1 कितना हो, 2/2, 2 से 2 कटा, 2 से 2 कटा, यानी बी डी स्क्वायर बराबर एक्स। तो एक्चुअल में बी डी की वैल्यू कितनी आ गई, अंडर रूट प्लस माइनस एक्स। माइनस साइन हटा देंगे क्योंकि दूरी निगेटिव नहीं होती, और प्लस साइन हम लगाएंगे नहीं क्योंकि अगर कुछ नहीं लगा तो प्लस मान के चलते हैं। तो बी डी की वैल्यू आ गई रूट एक्स। तो एक्चुअल में देखिए रूट एक्स हमें निकालना क्या था, रूट एक्स। अब इस x की जगह हम कोई भी नंबर रख सकते हैं, हमारा आंसर यही आएगा। इसलिए बच्चों BD जो दूरी होती है, ये जो नंबर का स्क्वायर रूट पूछा जाता है वही नंबर होता है। और उसके बाद अब B पे पॉइंट रख के हम ऐसे आर्क मार देते हैं, और जहां पे ये इस लाइन को काटता है मान लीजिए E, तो ये दूरी हमारी रूट एक्स के बराबर हो जाती है। तो एक्चुअली में BD और नंबर लाइन पे ये BE हो गया, तो BE बराबर रूट एक्स। इस तरह से नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब हर नंबर के साथ बार बार इतना ही लंबा प्रोसेस करना, क्योंकि हर नंबर के साथ हम पूरी ज्योमेट्रिकल एक्सप्रेशन को सॉल्व करें और यहां तक पहुंचे। इससे बेटर क्या रहा, गणितज्ञों ने, मैथमेटिशियंस ने क्या किया, मेहनत करके इसका एक फॉर्मूला बना दिया, एक तरीका बता दिया, एक ट्रिक बना दी कि कुछ भी कहेंगे तो ये जो ऐसा हमने जो स्टेप वाइज फॉलो करेंगे, और बी डी जो भी डिस्टेंस आएगी वो इसका स्क्वायर रूट ही होगी। लेकिन इसका ओरिजिन मूल ऐसे है, ये इतनी मेहनत के बाद निकल के सामने आया कि ऐसा क्यों हुआ। तो आपने जाना कि ऐसा क्यों हुआ, अच्छा लगा, मजा आया, नहीं आया होगा तो एक बार वीडियो को रिवाइंड करके पॉज करके अच्छे से इस पूरे बोर्ड को समझ लीजिएगा। ये पूरी चीजें एक बार स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिएगा, एक बार फिर से रफ कॉपी में लगाइएगा और समझने की कोशिश करिएगा। लेकिन अब इससे एक और स्टेप आगे हम लोग चलते हैं कि आखिर ये दिमाग में कैसे आया, है ना, कि हमें यही करना है। हमें कैसे पता चलेगा कि यहां में ट्रायंगल ही बनाना है और ये 1 सेंटीमीटर ही आगे बढ़ाना है। इसका जवाब हमें नहीं मिल पाया अभी तक। हमने बढ़ा तो दिया 1 सेंटीमीटर, लेकिन एक ही यूनिट क्यों बढ़ाई, इसका जवाब कैसे मिलेगा। इसका जवाब भी बच्चों मिलेगा, हम लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे। इसको मैं रब करता हूं पूरे प्रोसेस को, फिर एक बार और ध्यान देखते हैं इसको। हम रब करेंगे सिर्फ इतना, ये रहने देंगे, और एक बार रब करने के बाद हम देखते हैं कि आखिर हमें ये दिमाग में यही क्यों आया। सवाल तो यही रहता है कि समय पे दिमाग काम क्यों नहीं करता है गणित में। अब समस्या हमारे साथ ये है कि यही चीज क्यों सोची गई, क्योंकि समय पे गणित में दिमाग का काम कर जाए तो नंबर अच्छे आ जाए और हमें मैथ समझ में आने लग जाए। लेकिन समय पे सही चीज दिमाग में आ नहीं पाती। तो इसका 2 रीजन है बच्चों। ज्यादा से ज्यादा सवाल लगाइए और हर सवाल को खुद से ज्यादा करने की प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस करेंगे तो आपके पास वैरायटीज, आपके पास प्रैक्टिस से क्या होगा, हर एक चीज की ट्रिक तुरंत याद रहेगी, पता हो जाएगा, ठीक। और ज्यादा सवाल लगाने से क्या होगा, आपके पास वैरायटीज रहेंगी, ऐसी कोई चीज छूटेगी नहीं जो आपके लिए नई हो। अब कोई चीज नई हो उसके बारे में जानने से बेटर क्या होता है, अगर हम किसी के बारे में पहले से जानते हो। तो यही चीज के साथ है। तो आइए देखते हैं, और इसमें बड़ी मेहनत की है बच्चों, ट्रायल और एरर मेथड, मतलब कर करके देखा, थोड़ा सा एनालाइजिंग पावर है। हम लोग के चारों जो चीजें घटनाएं घटती हैं उसमें थोड़ा सा हम नोट करते हैं और देखते हैं। देखिए, एक ट्राइंगल लेते हैं बच्चों, ठीक, ओके। अब इस ट्राइंगल में अगर हम देखें तो अगर हम यहां पर 2 लिखते हैं बच्चों और यहां पर अगर 1 लिखते हैं तो ये राइट एंगल ट्रायंगल यहां पे है, कर्ण या हाइपोटेन्यूज 2 है, बेस हमारा 1 है, तो हम परपेंडिकुलर फाइंड आउट कर सकते हैं। आइए फाइंड आउट करते हैं। 2 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर इक्वल टू,
और बेस है, अगर हम बेस इसे b कह देते हैं तो b इक्वल टू √2² - ठीक है। तो क्या होगा 2 4 -1 अंडर रूट में, तो 4 -√3, तो क्या ये b हो गया जो है हमारा √3। अच्छा ठीक है। इसी तरह का और एग्जांपल देखते हैं। ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है। अगर हम इसको कोई और नंबर लेते हैं, मान लीजिए हम इसको लिखते हैं 3 और इसको लिखते हैं 2, तो b कितना आएगा आप बता सकते हैं? देखते हैं। 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, तो कितना हुआ √5। ठीक। अच्छा, अगर और आगे बढ़ते हैं तो अगर इसको लिखते हैं 4, और अगर इसको लिखते हैं 3, तो क्या आएगा? 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9। 16 - 9 कितना हुआ? 16 - 9, 9 7 16, तो ये √7 आ गया क्या? हाँ। चलिए भाई, हमारी एक एग्जांपल और लेते हैं, फिर इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगर इसे लिखते हैं 6 और इसे लिखते हैं 5, तो कितना आएगा? कैलकुलेट करते हैं। 6 का स्क्वायर 36, 5 का 25, कितना आ गया? 36 - 25 √11। अच्छा, ये सब चीजें कॉमन दिख रही हैं, कुछ कॉमन इसमें लग रहा है? नहीं लगेगा। अभी कॉमन निकालते हैं, क्या लग रहा है। आइए, अगर मैं इसे कह देता हूं x, 3 को कह देता हूं x। अब आप देखिए, अगर x बराबर 3 है तो x + 1/2 कितना हुआ? 3 + 1 4, 4/2 2। क्या हमें 2 मिल गया? x - 1/2 क्या होगा? 3 - 1 1 2, और 2/2 हमारे पास कितना आया? 1। क्या हमें x - 1 2 मिल गया? x 1 - 1 2/2 मिल गया, यानी ये x + 1/2 है और ये x - 1/2 है। अगर x ये है तो ये दूरी हमें मिली x + 1/2 और ये दूरी मिली x - 1/2। आइए इधर देखते हैं, यही तो √x है। अगर ये x है तो हमें मिला है x + 1/2 और ये मिला है x - 1/2। कुछ समानता दिखी? आइए फिर देखते हैं। अगर x बराबर 5 है तो x + 1/2 कितना हो गया? 3, और x - 1/2 कितना हुआ? 2। करके देख लीजिए। अगर x बराबर 7 है तो x + 1/2 कितना हुआ? 4, और x - 1/2 कितना हुआ? 3। अगर x बराबर 11 है तो x + 1/2 कितना हुआ? 6, और x - 1/2 कितना हुआ? 5 है। अगर x, और एक्चुअल में सब √x है, अगर x ये है तो x + 1/2 ये है और x - 1/2 ये है। अब बच्चों, जब हमने देखा कि ये बार बार ऐसी चीजें हमें मिल रही है, एक कॉमन चीज मिल रही है, अब ये ऐसा तो नहीं आ गया। इसके बारे में जब हमने लिखा, इतने पॉइंट बनाए, इतनी चीजें बनाई, तो हम लोगों ने देखा कि ये कॉमन चीज मिल रही, क्या इस चीज को हम जनरलाइज करके इस फॉर्म में ला सकते हैं? तो इस चीज को लाने के लिए ही इतना पूरा खेल, इतनी पूरी मेहनत और इतना ट्रिग्नोमेट्रिकल खेल खेला गया। तो अब आपको समझ में आया कि 1 ही से क्यों डिवाइड किया, बढ़ाया? क्योंकि अगर हम 1 नहीं बढ़ाते तो हमें ये ट्राइंगल नहीं मिलता जो हमारी इन कंडीशंस को सेटिस्फाई करे। अगर हम 1 की जगह कोई और नंबर बढ़ाते तो वो नंबर वेरी कर जाता। 1 कितना अच्छा नंबर है, 1 का स्क्वायर करो 1 आ जाएगा, 1 का स्क्वायर रूट करो 1 आ जाएगा, 1 को किसी भी नंबर मल्टीप्लाई करो वही नंबर मिल जाएगा। तो नंबर 1 बड़ा ही मैजिकल नंबर है, इसलिए उस 1 को हम लोग ने क्या किया,
आगे बढ़ाएं, ताकि हमारी जो कैलकुलेशन है उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस ना आए। बस इसीलिए ये सब चीज़ें की गई। तो उम्मीद करते हैं आज के इस लेक्चर में काफ़ी मज़ा आया होगा, कुछ चीज़ें सीखने को मिली। ये सब चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ ये कहीं और बेटा जानने को नहीं मिलेगा, क्योंकि कोई इस तरह से नहीं बताएगा। आपको मेथड बता देगा, आपको तरीका बता देगा कि ये ऐसे आपकी किताब में है, ऐसे ऐसे करना है, सॉल्व होता है, लेकिन ये क्यों हुआ ये आपको जल्दी जानने को नहीं मिलेगा। और बच्चों हमेशा मैथ्स में ध्यान रखना, क्यूरियोसिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई चीज़ हो रही है, कोई कैलकुलेशन मेथड या कोई ट्रिक काम कर रही है तो अच्छी बात है, लेकिन वो क्यों कर रही है इसका जवाब खोजने की हमेशा कोशिश करा करिए। तो अब आपके दिमाग में होगा अभी तक हमारी चीज़ें कितनी चल रही, पाइथागोरस थ्योरम चल रही है। पाइथागोरस थ्योरम का ये जो पाइथागोरस थ्योरम में है, ये मान लीजिए हाइपोटेन्यूज है, ये परपेंडिकुलर, ये बेस है और ये परपेंडिकुलर है। तो एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये एक्सप्रेशन कैसे है? अब बच्चों आप लोग ये पूछोगे ना, क्योंकि हमने कहा क्यूरियोसिटी होनी चाहिए, कौतूहल होना चाहिए, जानने की जिज्ञासा होनी चाहिए। तो इस एक्सप्रेशन के लिए भी बड़ी मेहनत की गणितज्ञों ने, मैथमेटिशियंस ने। ये एक्सप्रेशन कैसे आया कमेंट बॉक्स में बताइएगा। किसी दिन फुर्सत रही तो आराम से इसको भी निकाला जाएगा पाइथागोरस थ्योरम कैसे आई। हालांकि बड़े क्लासेस में आपको जानने को मिलेगा, लेकिन जब चल ही रहा है तो बता दिया जाएगा। सब चीज़ें आप लोग को पता ही हैं। तो कैसा लगा आज का ये लेक्चर बिल्कुल बताइएगा। तब तक के बच्चों खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए। नमस्कार।